बात कर रहा था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे कॉलेज में, कहते थे बेटा जब तेरे भाई की नौकरी लगेगी ना, इंजीनियरिंग होगी, बड़ी कंपनी में काम करेगा, ई क्लास खरीदेंगे। यानी कि 2022 में आपका 2 लाख रुपए बच गया, 2027 में आपका 2 लाख रुपए बच गया। तो कायदे से देखा जाए तो इट्स अ वैल्यू प्रपोजिशन, वैल्यू फॉर मनी डील लाइफ। नमस्कार दोस्तों, कार संडे में आपका स्वागत है। इस कार को देख के आज मेरे को कॉलेज के वो दिन याद आते हैं जब हम 4 दोस्त थे और कहते थे भाई इंजीनियरिंग हो जाए, पढ़ाई हो जाए, जॉब लग जाए, उसके बाद हम लोग ई क्लास की मर्सिडीज़ चलाएंगे। मेरा आज का वीडियो उन दोस्तों के लिए डेडिकेटेड है जो कॉलेज में हैं, जिनका ड्रीम है ई क्लास मर्सिडीज़ चलाना। इनवाइट करते हैं कार कैसल के ऑनर राज जी को और जानते हैं इस मर्सिडीज़ की खासियत क्या है। हेलो गौरव जी। राज जी कैसे हैं? सब बढ़िया सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अगेन। मैं फ़िलहाल टारगेट कर रहा हूँ ऐसे ऑडियंस को जिनका सपना है कि मर्सिडीज़ चलाना है, तो वो सपना को पूरा करने के लिए कार कैसल फिर से आप लोगों के सामने एक नई कार के साथ में मौजूद है। बिल्कुल, और कार कैसल ने ऐसी बहुत सारी कार्स दिखाई। अगर मैं आपको बताऊँ, हमने ऑडी भी कवर की थी, A4 मैटिक भी कवर की थी, तो बड़ी सारी कार्स लेके आता है। कभी BMW लेके आता है, कभी ऑडी लेके आता है, कभी मर्सिडीज़ लेके आता है, ताकि आपके जो सपने हैं लाइक लग्जरी कार को चलाने के वो पूरे कर सकें। सपने साकार करना कार कैसल का काम है और ये काम हम लोग बाकायदा निभा रहे हैं, ये सपना पूरा करते आ रहे हैं। वापस से ये आज के दिन में जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है, जिसका रिव्यू अभी हम लोग कर रहे हैं, ये गाड़ी वैसे ही लोगों के पास जाने वाली है जो शायद यही सोचते होंगे यार मर्सिडीज़ चलाना है। तो वैसे लोगों के लिए ये एक फंटास्टिक कार, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में ये गाड़ी है। कार जब आप कवर करेंगे, इसका एक्सटीरियर इंटीरियर बढ़िया से दिखाइए, कार का पूरा फीचर्स दिखाइए कि एक बायर को ये समझ में आए कि एक नॉर्मल गाड़ी और एक मर्सिडीज़ में ये दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। बिल्कुल। ओके, तो बात करते हैं पहले मर्सिडीज़ के बारे में, या फिर मर्सिडीज़ के वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो शायद ये वाली वेरिएंट में क्या खासियत ये समझ में आएगा। बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रहा था। हम सुनते थे सी क्लास, ई क्लास, क्या होता है? ये क्लासेस जो हैं ये बेसिकली कंपनी लॉन्च करती है काफ़ी सारा डिफरेंशिएशन के साथ में, काफ़ी सारा प्राइसिंग लेवल के साथ में। तो अगर मैं ये बात करूं, मर्सिडीज़ का जो एंट्री लेवल सेडान होता है वो बेसिकली सी क्लास से आ जाता है। मर्सिडीज़ के पास ए क्लास, बी क्लास की भी गाड़ियां हैं जो कि मिनी एसयूवी के रेंज में उसने उतारा है, उसके बारे में फ़िलहाल अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। सी क्लास सीडान का एंट्री लेवल है, उसके बाद आता है ई क्लास जो कि थोड़ा मिड सेगमेंट का सीडान होता है, एंड देन आता है एस लेवल का सुपर लग्जरी सीडान जो कि शायद फिल्म स्टार लोग मैक्सिमम लेकर के घूमते हैं। ओके, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं बाकी के अदर ब्रांड से, जैसे ऑडी से या फिर अगर BMW से अगर कंपेयर करूं, तो उनका क्या कौन सा सीरीज़ होता है जो इसके साथ कॉन्टेम्प्रेरी रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सी क्लास मर्सिडीज़, BMW की 3 क्लास एंड ऑडी का A4 का जो सीरीज़ है, ये तीनों गाड़ियाँ एक पैरेलल की रेंज की गाड़ियाँ हैं। तो अगर आप ऑडी की A4 चला रहे हो, मर्सिडीज़ का C क्लास चला रहे हो, BMW का 3 सीरीज़ 320D वगैरह चला रहे हो, तो आप ऑलमोस्ट एक सेगमेंट की कार को चला रहे हो। Okay, so that is entry level, right? That is entry level sedan of all 3 companies. Then comes उससे बड़ी वाली गाड़ी जो मिड रेंज की जो सीडान्स रहती हैं। तो मर्सिडीज़ में वो रहती है ई क्लास, ऑडी में अगर आप जाओगे तो A6। अच्छा, ओके। देन फिर आप अगर BM में जाना चाहते हैं तो आपकी 5 सीरीज़। ये तीनों जो गाड़ियाँ होती हैं वापस से एक सेगमेंट की गाड़ियाँ होती हैं। इसके अंदर में भी सब वेरिएंट्स होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर मर्सिडीज़ में S क्लास आता है। एस क्लास को कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए BMW के पास में 7 सीरीज़ है जो आपने डिलीवर किया, मतलब हम लोगों ने जो डिलीवर किया था लास्ट मंथ का वीडियोस ऑलरेडी व्यूअर्स के पास में होगा। और अगर मैं ऑडी की बात करूं तो ऑडी का जो A8 होता है वो एक रेंज की गाड़ियां होती हैं। तो फिलहाल आज के दिन में हमारे पास सीरीज़, ए रेंज और एस क्लास, हाँ जी, ये तीनों एक रेंज की गाड़ियाँ हो गई। आज हम लोग फ़िलहाल बात कर रहे हैं ई क्लास के बारे में, जो कि मिड वेरिएंट की मर्सिडीज़ की सीडान है, जिसके अंदर में आज हम लोग जो गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं वो होने वाली है E250। डीजल है ये, CDI इंजन लगा हुआ है, 4 सिलेंडर वाला इंजन है जिसका टॉप स्पीड आपको 240 तक क्लॉक करेगी गाड़ी। और जो भी कुछ स्पीड अभी हम टेस्ट ड्राइव लेंगे, जब अंदर जाएंगे इंटीरियर देखेंगे, फीचर्स देखेंगे और एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेंगे और उसमें थोड़ी स्पीड कवर करके दिखाएंगे। डेफिनेटली वो करके दिखाएंगे हम लोग। तो ये गाड़ी 4 सिलेंडर वाली गाड़ी है, 2148 सीसी की कार है। क्लोज टू 2200 सीसी आप बोल सकते हैं। 2000 क्यूबिक कैपेसिटी के ऊपर वाली कार है।
काफ़ी अच्छा इसका जो है टॉर्क मिलेगा, काफ़ी अच्छा इसका जो है आपको पिकअप मिलेगा। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो 6.3 सेकंड में ये कार जो है 100 का स्पीड को जो है क्लॉक कर लेती है। कार अगर मैं बात करूं ये डीजल है, डीजल में ऑटोमेटिक वेरिएंट है, विद सनरूफ है। कार सिर्फ 50,000 किलोमीटर के आसपास में चली है। थ्रू आउट कंपनी का सर्विस रिकॉर्ड मैं आपको दे दूंगा। कार में किसी भी तरह का कोई भी किंतु परंतु नहीं है। कार का अगर आप फ्रंट प्रोफाइल से अगर आप इसको कवर करेंगे, नीचे में अपना फॉग लैंप्स है जो काफ़ी पतला स्ट्रिप में है, क्रोम कोटेड है, देखने में बहुत ही स्पोर्टी लगता है। प्लस अगर आप आगे का लाइट्स देखेंगे, ये वाला जो लाइट्स है ये बेसिकली जो है आपको ई क्लास से ही देखने को मिलेगा। ये सी क्लास में दिस वन, मिडिल वन, हाँ, ये वाली जो गाड़ी का जो प्रोजेक्टर लैंप्स है ये आपको ई क्लास से ही देखने को मिलता है। अदरवाइज़ यहीं पे आपको जो है सारा कंट्रोल रहता है सी क्लास में। आगे का जो ग्रिल है काफ़ी एलिगेंट है। आगे का जो बैजिंग है मर्सिडीज़ का वो भी काफ़ी यूनिक है, काफ़ी प्रोमिनेंट है। इनफैक्ट बंदा जब अंदर बैठ करके ड्राइव करता है तो भी ये जो बैजिंग है ये आपको दिखते रहता है। वो फील जब मैं अंदर कवर कर रहा था तो जहाँ भी देख रहा था ये बैजिंग आपको बहुत ही प्रोमिनेंट मिलेगा। मतलब कि हर जगह आपका ध्यान रखा गया है। हाँ, याद दिलाते रहे आपको। आपको ये हमेशा याद रहेगा दैट यू आर ड्राइविंग ए मर्सिडीज बेंच। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो काफ़ी सारे एयर बैग्स हैं, नॉट लेस देन 8 होंगे ही होंगे। का ड्राइव फीचर्स की मैं अगर बात करूं तो आपको जो फील अभी अंदर में बैठ करके आने वाला है वो भी काफ़ी अलग होने वाला है। केबिन के अंदर में नॉइज़ आपको ना के बराबर ही मिलने वाला है। तो कंफर्ट, सेफ्टी, हर एक चीज़ को देखते हुए मर्सिडीज़ की ई क्लास आपको कहीं से भी निराश नहीं करने वाली है। अभी मैं आपको थोड़ा और चौंकाने वाला चीज़ बताता हूँ जो कि सुन करके आप में वो वाव फैक्टर आ जाएगा कि ये गाड़ी क्यों लें। ओके, ये गाड़ी 2012 की है, बट आज के दिन में जो कारकेसल आपको ये कार ऑफ़र कर रहा है वो ऑफ़र कर रहा है लाइफ टाइम टैक्स के साथ में। लाइफ टाइम टैक्स भी है? लाइफ टाइम टैक्स है। अगर नॉर्मली पे करना हो तो कितना टैक्स आता है इसका? हर 5 साल के लिए करीबन 2 लाख रुपए। वाह, लाइफ टाइम टैक्स, ये एक मेरे हिसाब से बड़ी, ये सबसे बड़ा यूएसपी आज के दिन में जो इस कार के साथ में होने वाला है वो होने वाला है इसका लाइफ टाइम टैक्स। लाइफ टाइम टैक्स सुन के भी काफ़ी लोग जो है आज के दिन में कंफ्यूज हो जाते हैं, यार 15 साल का टैक्स के बारे में बात कर रहा है। जी नहीं, मैं 15 साल के टैक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये कार 2012 की है, आज हम लोग 2022 में खड़े हैं, करीबन 10 साल हो चुकी है। लेकिन इसका जो टैक्स है आने वाला और 10 साल के लिए वैलिड है। अगर आप इसका टैक्स देखेंगे तो उसका जो इन डेट आने वाला है वो 2032 तक आने वाला है, यानी कि एक्सटेंडेड टैक्स है 5 साल का जो है। एग्जैक्टली, जब गाड़ी 2027 में जब ये फिटनेस होगी तो वापस से 5 साल का जो टैक्स मांगा जाता होगा उस समय वो भी आपको देने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये टैक्स ऑलरेडी 20 साल टोटल 20 ईयर्स के लिए भरा हुआ है। 2032 तक इसका टैक्स भरा हुआ है, यानी कि 2022 में आपका 2 लाख रुपए बच गया, 2027 में आपका 2 लाख रुपए बच गया। तो कायदे से देखा जाए तो इट्स अ वैल्यू प्रपोजिशन, वैल्यू फॉर मनी डील। लाइफ टाइम टैक्स के साथ में ई क्लास आपको आज के दिन में कलकत्ता मार्केट में शायद नहीं मिलेगी। तो 4 लाख रुपए की सेविंग है इसका। एग्जैक्टली। और जो मैं प्राइस भी देने वाला हूँ, प्राइस भी काफ़ी ल्यूक्रेटिव होने वाला है। इंटायर मार्केट में आप ढूंढिए 12.5 लाख रुपए में, 12,50,000 रुपीज़ में मर्सिडीज़ की ई क्लास डीजल CDI इतनी अच्छे कंडीशन में विथ लाइफ टाइम टैक्स आपको नहीं मिलने वाली है। ग्रेट ग्रेट। और जैसे कि हमने बात की 4 लाख रुपए का, तो आपका टैक्स बच ही रहा है, आराम से बच रहा है। हम माइनस कर ले तो इसकी कॉस्ट 8.5 आपको पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो ये कार अगर मैं बात करूं 2012 में कितने की पड़ी होगी, तो 2012 में ये ऑन रोड प्राइस करीबन 60 लाख रुपए की होगी। ओके। आज 2022 में अगर आप एक एस क्लास खरीदने का तमन्ना रखते हैं तो करीबन आपको 90 लाख रुपए के आसपास खर्चना पड़ेगा नई गाड़ी निकालने के लिए। अगर ये गाड़ी में आपको लाइफ टाइम टैक्स के साथ में सिर्फ 50,000 किलोमीटर थ्रू आउट कंपनी सर्विस रिकॉर्ड चला हुआ अगर मैं 12.5 लाख रुपए में ऑफ़र कर रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि हमारा आस्क इंजेन्युइन है। बिल्कुल जेन्युइन है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करूँगा, जैसे हमने बताया नहीं लेने जाएंगे 90, 80, 90, 95 लाख रुपया लगेगा आपका। उसके अलावा आपको RTO वर्क का जो टैक्स है वो तो पे करना ही करना है। वो करना ही करना है, एक्सक्लूडिंग है ये अमाउंट। हाँ जी बिल्कुल।
तो सपनों की कार लेके जाइए, अपना सपना पूरा कीजिए। मर्सिडीज़ की ई क्लास, जिसका कि ऑन रोड में एवरेज जो आपको सिटी के अंदर मिलेगा वो मिलेगा 12 तक, 11 से 12, और अगर इसको आप हाईवे पे लेके जाएंगे आपको एवरेज मिलेगा करीबन 14 से 15 तक। डीजल में अगर 14 से 15 का एवरेज देने वाला अगर आप आज के दिन में डीजल ऑटोमेटिक विद सनरूफ कार 12.5 लाख रुपए में पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा डील आप लोगों के सामने होने वाला है। बिल्कुल गाइस, तो क्या कहना है आपका, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट कार अगर लग्जरी कार आप देखना चाहते हैं तो कौन सी, क्योंकि यहाँ पे कार्स आती रहती हैं। ड्राइव सेफली, अपना ध्यान रखें, ट्रैफिक नॉर्म्स का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।